नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस साहब की सास की मुबैना ऑडियो लीक करने के बाद पूरी गेम अचानक उलटने, चीफ जस्टिस साहब के अज़खुद नोटिस, राना सनाउल्लाह की नाअहली, मरियम नवाज के घर से आज के दिन आने वाली इंतहाई हैरानकुन नोयत की खबर, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले, एक ऐसा फैसला जिसके मुतल्लिक अब ये तासुर बना है कि ये फैसला शरीफ ख़ानदान के लिए सियासी तौर पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। चीफ जस्टिस साहब के हंगामी अज़खुद नोटिस, दो जनरल्स की जानिब से शरीफ ख़ानदान की तारीखी रुसवाई, ईद के दिन इस्लामाबाद में पैदा होने वाली इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल, GHQ के मुतल्लिक यानी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर, सऊदी अरेबिया में शरीफ ख़ानदान को मिलने वाली मुबैना तौर पर एक शटअप कॉल, इसी वाक़े से जुड़ी एक हैरानकुन नोयत की वीडियो, मरियम नवाज की अपनी ईद पर वायरल होने वाली एक वीडियो, मरियम नवाज ही के एक पुरस्कार कारिंदे का, एक मिस्टीरियस कारिंदे का चीफ जस्टिस साहब पर ईद के दिन एक खौफनाक नोयत का हमला। इस कारिंदे का चेहरा आपको दिखाते हैं, इसी कारिंदे का नाम भी आपको बताते हैं और फिर इमरान खान साहब के जवाबी सरप्राइज़ के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले आपको ईद के दिन चीफ जस्टिस साहब पर खौफनाक हमले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये हमला चीफ जस्टिस साहब पर आज के दिन में यानी ईद के तीसरे दिन किया गया है। ये एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की खबर है। इस हमला आवर का नाम आपको बताते हैं, इसी हमला आवर का चेहरा भी आपको दिखाते हैं और इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर सिसिलियन माफिया अब किस तरह से बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब पर हमला आवर हो गया है। जंग ज़दा, कहत ज़दा और ऐसी रियासतें जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम रियासतें होती हैं, वहाँ भी किसी चीफ जस्टिस पर, किसी अदालत के जज पर या सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन पर इस तरह के हमले नहीं किए जाते जिस तरह का हमला चीफ जस्टिस साहब पर आज के दिन में किया गया है। अब इस हमले का जो सिरा है और इस हमले का जो खुरा है ये बराह रास्त मरियम नवाज के घर से जाकर मिला है, यानी मरियम नवाज ने आज के दिन में ये हमला करवाया है और ये हमला मरियम नवाज ने अपने एक इंतहाई पुरस्कार नोयत के कारिंदे से कराया। अब इस कारिंदे का नाम आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस वक्त सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बन चुका है, इसने इस खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है या इस खबर के जो मंदरजात हैं उनको नशर नहीं किया गया ताकि कहीं सिसिलियन माफिया के जो मफादात हैं इनके ऊपर कोई जद ना आए। पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त सिर्फ वही खबर चलाई जाती है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मनफी पहलू हो, कोई ऐसी खबर जिससे सिसिलियन माफिया एक्सपोज हो रहा हो, उस किस्म की खबर अब पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलती। अब ये जो हमला है ये ऐन उस वक्त किया गया जब मरियम नवाज ने अपने इस मिस्टीरियस कारिंदे और अपने इस पुरस्कार कारिंदे से हंगामी तौर पर रब्ता किया और उसके बाद इसे ये हदायत दी कि चीफ जस्टिस पर अब एक बराह रास्त हमला करना है। उसके बाद आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ट्विटर पर एक गलीज तरीन ट्रेंड चलाया गया है। पाकिस्तान की तारीख में जो डिजिटल मीडिया की तारीख है, इस तारीख में इस किस्म का गलीज तरीन ट्रेंड किसी जज के खिलाफ, किसी सहाफ़ी के खिलाफ या किसी और शख्सियत के खिलाफ नहीं चलाया गया और इस ट्रेंड में सास का क्रश जैसा हैशटैग इस्तेमाल किया गया है और चीफ जस्टिस साहब की सास जिनकी उम्र 87 साल से भी ज़ायद बताई जाती है और उनके और इमरान खान साहब के मुतल्लिक इंतहाई गलीज किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इंतहाई बेहुदा नोयत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ये इतने बेहुदा और इतने गलीज किस्म के अल्फाज हैं जो यहाँ दोहराए नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा ये जो इनसाइड न्यूज़ का चैनल है ये फैमिलीज़ भी देखती हैं, इसलिए हम मादरत खा हैं कि ये बेहुदा तरीन जो अल्फाज हैं वो हम यहाँ दोहरा नहीं सकते। लेकिन ये वही शरीफ ख़ानदान है जो इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करता रहा, लेकिन आज बिलावल जरदारी इसी शरीफ ख़ानदान के एक नन्हे मुन्ने और छोटे से एजेंट बने हुए हैं, इनके एक अदना से तर्जुमान बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर
आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस साहब की सास और एक और खातून के मुतल्लिक दूसरी और नई ऑडियो सामने लाई गई, लेकिन इस मरतबा ये पूरी गेम उलट कर रह गई और ये जो पूरा केस है ये फिर शहबाज शरीफ की बरतरफी और उनकी नहली तक पहुंच गया। ये आज की एक बड़ी खबर है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो मुबैना ऑडियो लीक है इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सास हैं माजबीन नून, वो वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। इस मुबैना ऑडियो में माजबीन नून ये कहती हैं कि मैं रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ के फूंक रही हूँ, यानी उन्हें दुआएं दे रही हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी दुआएं कर रही हूँ उमर के लिए, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए। अब इस पर राफिया तारिक ये कहती हैं कि यार लोगों को भी कहा है और उमर को भी एक मैसेज भेजा मैंने। तुम लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। हर शहर में लाखों की तादाद में लोग इमरान खान साहब के जलसे में मौजूद होते हैं और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है, यानी चीफ जस्टिस साहब के लिए पाकिस्तान के अंदर आइन पर डट जाने की वजह से कितनी दुनिया दुआ कर रही है। और इस वक्त मैं इसलिए तुम्हारे लिए दुआएं कर रही हूं कि जिससे चीफ जस्टिस की हिम्मत और उनकी सेफ्टी हो। अब उसके बाद चीफ जस्टिस की जो सास हैं माजबीन, वो ये कहती हैं कि अल्लाह उनको कमज़ोर करे, यानी वो लोग जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पर सिर्फ इस वजह से हमलावर हैं कि उन्होंने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया, और फिर ये कहती हैं कि अल्लाह इनको हिम्मत दे, यानी चीफ जस्टिस को और मेरे दामाद को हिम्मत दे। इस पर राफिया तारिक ये अल्फाज बोलती हैं कि मैंने दोनों को और मुनीब को, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि मैंने दोनों को, यानी चीफ जस्टिस साहब को और मुनीब अख्तर साहब को गुड भेजा, तो दोनों ने पता है कि मुझे क्या भेजा। उन्होंने मुझे एक शक्ल भेजी, यानी एक जो आप कह लें कि मोबाइल पर एक स्माइली होती है, उन्होंने मुझे एक शक्ल भेजी जिसमें एक ऐसा स्माइली जिसमें दांत आप अपने दबा लेते हैं और अपनी ज़ुबान जो है उसको दबा लेते हैं। यानी एक तरफ मुझे ये कह रहे थे कि बी केयरफुल, बट वाई शुड आई बी केयरफुल। अब ये उन्होंने एक सवाल किया। उसके बाद माजबीन ये कहती हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, जिस पर राफिया तारिक ने कहा कि इलेक्शन देखो ना, अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते, बात ख़त्म शुद। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि मार्शल लॉ वो नहीं लगाते, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर राफिया तारिक ने यह कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मार्शल लॉ लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये जो मुबैना एक ऑडियो कॉल है जिसको एक जाली रंग दिया गया, इसको एडिट किया गया और खुफिया तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये ऑडियो सामने लाई गई, तो इसके बाद शहबाज शरीफ की बरतरफी और एक अज़खुद नोटिस के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि सिसिलियन माफिया ने कैमरों के सामने चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को धमकियां दी थी। तो अगर इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई सास या कोई माँ अपने बेटे को या अपने दामाद को दुआ देती है या उसकी खैरियत के लिए दुआ करती है, तो इसमें कौन सी साजिश है या इसमें कौन सी गैर मामूली बात है। सबको पता है कि चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान की जान को भी खतरा है। दूसरा अहम तरीन पॉइंट यह है कि ये जो घर की खवातीन हैं, इनकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग करने वाले किरदार असल में कौन हैं, क्योंकि ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है और इसी तरह आइन और कानून की भी संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। और ये कॉल्स भी एक ऐसे मौके पर रिकॉर्ड की गई जब चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान ने आइन के तहत बर वक्त इलेक्शन कराने का फैसला किया और ऐन उस वक्त पर चीफ जस्टिस साहब के ख़ानदान से जुड़ी खवातीन की इस तरह की जाली ऑडियोज़, खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की गई ऑडियोज़ जो हैं वो सामने लाई गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो कॉल रिकॉर्डिंग का मामला है ये मुकम्मल तौर पर उल्टा पड़ गया है और इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। यानी ये जो पूरा मामला है अब ये शहबाज शरीफ की नाअहली की जानिब चला गया है, चीफ जस्टिस साहब के अज़खुद नोटिस की जानिब चला गया है। अब ये खबर एन उस वक्त आई
जब मरियम नवाज ने गलती से अपना ही एक राज खोल दिया, एक ऐसा ब्लंडर कर दिया जिससे उनका अपना एक बहुत बड़ा राज फाश हो गया। इस वीडियो के जो मंदरजात हैं और इस वीडियो के जो मनाजिर हैं वो भी आपको बताते हैं। ये खबर के जो मंदरजात हैं मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि मरियम नवाज मेरी टीम की 12वीं खिलाड़ी हैं, और इस मरतबा भी मरियम नवाज ने जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और गलती से अपना राज एक फाश कर दिया, इससे असल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और इमरान खान साहब को ही फायदा हुआ और उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज खातून करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक फ्रॉड खातून करार दिया था, वो अचानक सामने आई और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद पर दिए जा रहे हों, वहां पर तामीर व तरक्की एक ख्वाब रहेगी। उसके बाद मरियम नवाज ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस ये पाकिस्तान की अदलिया है, ये कोई जॉय लैंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज की अपनी एक तबाहकुन किस्म की ऑडियो वायरल हो गई। इस ऑडियो पर अब मरियम नवाज को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ से जब इस ऑडियो के मुतल्लिक पूछा गया तो उन्होंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उनके पास इस ऑडियो का कोई जवाब नहीं था और पूरी जो लीगी क़यादत है वो इस ऑडियो पर शर्मसार होने की एक्टिंग तो कर रही है, ड्रामे तो कर रही है। लेकिन असल बात यह है कि आज के दिन में मरियम नवाज की ये जो ऑडियो वायरल हुई है इसका कोई जवाब पूरी नून लीग मिलकर भी नहीं घड़ सकी। अब मरियम नवाज की ये जो ऑडियो वायरल हुई है इसमें वो शहबाज शरीफ से ये फरमाइश कर रही थी कि मुझे अपने दामाद के लिए भारत से एक प्लांट मंगवाना है, इसकी आप किसी तरीके से कैबिनेट से मंजूरी करवाएं। यानी दामाद के जो कारोबारी मफादात हैं उनके लिए कश्मीर का सौदा कर रही थी। और अब शहबाज शरीफ से और लीगी लीडरशिप से आज के दिन में जब यह सवाल किया गया कि चीफ जस्टिस साहब की सास की मुबैना जो ऑडियो है इसके ऊपर तो नून लीग की क़यादत बड़े सवालात उठा रही है, लेकिन मरियम नवाज की जो दामाद वाली ऑडियो थी इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर उल्टा मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने चुप भी साध ली। और फिर मरियम नवाज की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो ये कह रही थी कि पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि मेरी जो एक निजी गुफ्तगू थी इसको टैप किसने किया, ये फ़ोन टैपिंग करने वाले किरदार कौन है, पहले उनको सजा मिलनी चाहिए। ये मरियम नवाज का अपना स्टैंड था। लेकिन अब ये जो सिसिलियन माफिया है ये चीफ जस्टिस साहब को ऑडियोज़ और वीडियोज़ के धंधे के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब दो जनरल्स अचानक सामने आ गए और इन्होंने शहबाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया। इन दोनों जनरल्स के नाम आपको बताते हैं क्योंकि ये ऐसे दो जनरल्स हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ का नकाब उतार दिया। इनका जो ड्रामा इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके से ये चीफ जस्टिस साहब पर और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं, इस पूरे ड्रामे को बेनकाब करके रख दिया। और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने ख़ास तौर पर जो इस वक्त एक लिबादा उड़ा हुआ है कि वो फ़ौज के बड़े हमदर्द हैं। हालांकि ये मरियम नवाज एक ऐसी सियासी खातून है जिन्होंने इससे पहले ये ट्वीट की थी कि आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत के नारे लग रहे हैं। जब ये आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब के हाथों इलेक्शन हार गई थी तो उस वक्त ये फ़ौज के ख़िलाफ़ इतने बड़े लेवल की साजिश कर रही थी, लेकिन आज ये खुद को फ़ौज का हमदर्द जाहिर करती हैं। लेकिन ये जो दोनों जनरल्स हैं ये आज के दिन में सामने आए और इन्होंने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने फ़ौज की हमदर्दी का जो लिबादा उड़ा हुआ है इसको भी उतार के रख दिया। इस लिबादे को उन्होंने उतार फेंका। अब इनमें से एक जनरल ने ये अल्फाज बोले कि आइन के तहत बर वक्त इलेक्शन ना करा के आइन को अमली तौर पर ज़िबा कर दिया गया है। ये सरासर आइन शिकनी है। जमहूरियत के ये नाम नहाद अलम बरदार इस वक्त आइन शिकनी भी कर रहे हैं, मुल्क की सलामती से भी खेल रहे हैं। और कोई तो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पर इनकी इस आइन शिकनी को रोकना होगा। उसके बाद एक और जनरल सामने आए और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने की बात सरासर एक ढोंग है। पाकिस्तान की मैशत तबाहकुन हद तक दिवालिया हो चुकी है। इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या जमानत है कि अक्टूबर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? और ये जो दोनों बयानात हैं ये जनरल गुलाम मुस्तफ़ा और जनरल हारून असलम की जानिब से सामने आए हैं और उन्होंने
शरीफ खानदान को एक तरह से सियासी मार मारी है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के आज खुद नोटिस के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, जिसने शहबाज शरीफ को अमली तौर पर बरतरफ कर दिया और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर मफलूज कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के दो नुकात और इस फैसले के जो दो अहम तरीन नुकात हैं, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब पर हमला करने वाली कातिल शख्सियत अचानक सामने आ गई। इस हमले की एक वीडियो भी सामने आ गई, यानी वही शख्सियत जिस पर 12 कत्ल करने के इल्ज़ामात मौजूद हैं, जिस पर 12 कत्ल के आप कह सकते हैं कि एक तरह से शवाहिद भी मौजूद हैं, क्योंकि लीगी क़यादत ने खुद ये इंकशाफ किया था कि इस शख्सियत ने 12 कत्ल कर रखे हैं। उसके बाद इसी शख्सियत को फौज के झैली इदारे ANF ने मंशियात की स्मगलिंग में गिरफ्तार किया था। आज भी ANF के हुकाम इस बात पर कायम हैं कि इस शख्सियत के मुतल्लिक मंशियात स्मगलिंग के शवाहिद मौजूद हैं। और उसके बाद जो सानिया मॉडल टाउन था, उसमें भी इसी शख्सियत को एक कातिल के तौर पर नामजद किया गया था। इनको मरकजी मुलजिम नामजद किया गया था और इनके खिलाफ एक FIR भी काटी गई थी। अब यही शख्सियत यानी पाकिस्तान के नाम नहाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अचानक सामने आए और उसके बाद उन्होंने वो कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि राना सनाउल्लाह आज के दिन में जब सामने आए तो उन्होंने ये इल्ज़ाम दाग दिया कि चीफ जस्टिस और जज साहिबान सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर फैसले कर रहे हैं। क्या मुल्क के फैसले अपने घर वालों के कहने पर या अपनी सास के कहने के मुताबिक किए जाएंगे? घरेलू ख़वातीन जजों को अगर गद्दारी पर उकसाएंगी तो इस पर हम बात करेंगे। और जजेस के घर वाले इस तरह की गुफ्तगू में क्यों मुलव्विस है? ये तो एक तरह से गद्दारी है और इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी को मजाक बना दिया गया है। यानी अंदाज़ा करें कि वो तमाम करप्ट टोला जिनको अदालतों ने सजाएं सुना रखी हैं, वो किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर हमला आवर हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के हंगामी फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक हसास फैसले से जुड़ी अलग से एक और खबर भी सामने आई है। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में 38 सेकंड की एक हैरानकुन नोयत की वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में 3 अफराद की पहली मरतबा निशानदेही की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया। ये जो तीनों अफराद के चेहरे हैं पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये तीनों अफराद कौन है, इनकी शनाख्त क्या है, इनके नाम क्या हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो 3 इंकशाफात किए, जिसमें से एक इंकशाफ आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी था, जिसको मीडिया ने सेंसर कर दिया। हम आपको बताते हैं कि खान साहब के ये तीनों इंकशाफात क्या थे। अब खान साहब के पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले गए कि पहले इन्होंने मुझे ममनुआ फंडिंग केस में नाअहल करवाने का प्लान बनाया था, अब ये मुझे तोशाखाना के जाली केस में नाअहल करवाना चाहते थे। ये समझते थे कि मैं ममनुआ फंडिंग केस में नाअहल हो जाऊंगा, लेकिन वहाँ से जब कुछ नहीं निकला तो अब इन्होंने एक नया प्लान बना लिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का इंकशाफ पहली मरतबा कर दिया, जिसे सेंसर कर दिया गया। इमरान खान साहब ने अपने इस इंकशाफ में यह दावा किया कि एक खुफिया मुलाकात हुई है। इस खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि यह मुलाकात मुबैना तौर पर खुफिया तरीके से लंदन में की गई। इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ को ये गारंटी दी गई कि इमरान खान को और PTI को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और इस वक्त जो जाली मुकदमात हम पर बनाए जा रहे हैं, इसका मकसद हमें जेलों में डालना, PTI को ख़त्म करना है और ये उसी मुलाकात का नतीजा है। ये असल में लंदन प्लान का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक वीडियो जारी की, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। अब इस वीडियो के साथ इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ जो कि अरबों रुपए की चोरी के मुजरिम है, उन्होंने कहा कि इनके तो बच्चे भी भागे हुए हैं। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ियां चोरी की। खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की आड़ में हुकूमत इलेक्शन के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। और फिर खान साहब ने यह ऐलान भी किया
कि असद कैसर को मैंने बात करने का मैंडेट नहीं दिया, शाह महमूद कुरैशी ने इनसे बात करनी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी से किसी ने राब्ता नहीं किया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक वीडियो जारी कर दी जिसमें 3 अफराद की पहली मरतबा निशानदेही की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। इनकी तारीख ये है कि ये लोगों को ख़रीदते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर उन्हें लीक करते हैं। और उसके बाद खान साहब ने एक वीडियो भी जारी कर दी। इमरान खान साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ तो खुद ये कहती हैं कि मैंने मुख्तलिफ जो रियासती ओहदेदार हैं या मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं इनकी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ये तमाम रियासती ओहदेदार या जो अहम शख्सियात हैं ये मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ की इन्हीं वीडियोज़ की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये लोग मुसलसल अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग तो असल में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के असखुद नोटिस और शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब एक तरफ तो DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ, DGMO के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ और उसके बाद फिर 3 जो मिस्टीरियस करैक्टर्स हैं उनके मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन इंकशाफ हो गया। यानी एक तरफ तो DGISI जनरल नदीम अंजुम और DGMO ने चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाकर उनको ब्रीफिंग दी, लेकिन उसके बाद 3 मिस्टीरियस करैक्टर जिनका ताल्लुक PDM से था ये भी चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जा पहुंचे और उनसे ये कहा कि आप अपना 14 मई का इलेक्शन का फैसला वापस ले लें। चीफ जस्टिस साहब ने इन तीनों नुमाइंदों की बात तो सुनी, लेकिन उन्हें यह कन्वे कर दिया कि अदालत की बात अदालत में होगी और किसी भी सूरत ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ की नाअहली और आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ की अमली तौर पर वजारत उज़्मा को मफलूज करने के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब की सास की एक मुबैना ऑडियो लीक की गई, इसको एडिट किया गया, इसको जाली तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी के रंग पहना कर फैलाया गया। उसके बाद यह मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इस मामले पर एक अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ये फैसला दे चुके हैं कि 27 अप्रैल तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए जमा कराने होंगे। तो इस पूरी सिचुएशन में अब एतजाज़ एहसन अचानक सामने आए और उन्होंने ये अल्फाज बोले आज के दिन में कि अगर 27 अप्रैल को भी इस हुकूमत ने अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई जालसाजी करने की कोशिश की तो फिर उनकी 100% नाअहली यकीनी है। और जो चोटी के वकला हैं उनका यह कहना है कि चीफ जस्टिस साहब की सास की जिस तरह की खुफिया तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग की गई, इस पर भी चीफ जस्टिस साहब को इस लाकानूनियत पर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। अगर अब भी अज़ खुद नोटिस ना लिया गया तो खुदा न खास्ता चीफ जस्टिस पर बराह रास्त फिजिकल किस्म का अटैक कर दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।